नमस्कार मित्रों, हमारे डिजिटल हिंदी पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज हम इन प्रश्नों के माध्यम से आदिकाल का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो आपका क्वेश्चन, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महापुराण, परमात्मा प्रकाश, पौमचर्यु, भविष्यत कहा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौमचर्यु। पौमचर्यु में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ऑप्शन है कड़वक, दूसरा ऑप्शन है इहा, तीसरा है राग, चौथा है पद्धरि। तो आप लोग बताइए, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कड़वक, इहा, राग, पद्धरि। यहाँ पर आपका सही विकल्प है ऑप्शन डी, पद्धरि। पद्धरि अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब हम आपसे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, पंच पांडव चरितरास के रचनाकार हैं। तो पंच पांडव चरितरास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नरपति नाल, शालिभद्र सूरी, आसग, दलपति विजय। यहाँ पे आप लोगों को चुनना है पंच पांडव चरितरास के रचनाकार, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरितरास के रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। नरपति नाल की रचना पीसलदेव रास है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? आप लोग बताइए। पतंजलि, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, इनमें से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सबसे पहले पतंजलि ने किया है। ठीक है, याद रख लेना इसको आप लोग। ये जो सरहपा हैं ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं और स्वयंभू हैं ये जैन साहित्य से संबंधित हैं। ठीक है, स्वयंभू की रचना पौमचर्यु है। अगला क्वेश्चन 5 है, इसमें दिया हुआ है हिंदी का पाणिनि किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास कामता प्रसाद गुरु, बी ऑप्शन किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो आप लोग बताइए, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, पतंजलि, हेमचंद्र, इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है और हिंदी व्याकरण का पाणिनि यदि पूछा जाए तो कामता प्रसाद गुरु हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन बी सही है। यदि कभी आपसे पूछा जाए हिंदी व्याकरण का पाणिनि तो कामता प्रसाद गुरु। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है, और राहुल सांकृत्यायन ने, इन्होंने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब अगला क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा ऑप्शन गणपति चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है, आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणपति चंद्रगुप्त। भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। ये आप लोग याद कर लेना कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। ऑप्शन ए देवसेन, बी अमीर खुसरो, सी चंद्रबरदाई, डी ग्रियर्सन। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं, कौन है आप लोग बताइए सोचकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी है। ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन अवस्थी, ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी सरहपा। आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वासुदेव सिंह, मोहन अवस्थी, धीरेन्द्र वर्मा, सरहपा। आप लोग इसका उत्तर सोचकर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धीरेन्द्र वर्मा। आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा धीरेन्द्र वर्मा ने दी है, और मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है, और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, श्रावकाचार ग्रंथ किसका है। ऑप्शन ए देवसेन, ऑप्शन बी राजामुंज, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी सरहपा। तो आप लोग बताइए श्रावकाचार ग्रंथ किसका है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, श्रावकाचार देवसेन की रचना है। ठीक, चलते चलते एक क्वेश्चन और बता दीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को कहा जाता है। नमस्कार, अगली क्लास में मिलेंगे।